अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का 10th लेक्चर है, जिसमें हम फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड। ऑलरेडी आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। जूम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से लेक्चर लेट हुआ है। तो हम अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जो मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड है, कल हमने डिस्कस किया था अर्ली चाइल्डहुड को, जिसकी मैंने आपको बताई थी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 2 से 6 ईयर्स तक होती है। जो मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड है, उसकी अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो 6 से लेके 12 ईयर्स तक होता है। 6 से लेके 12 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, इन्फेंट्स की तरह, टॉडलर या प्री स्कूलर्स की तरह जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं उनमें फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट उनमें हो रही होती है। लेकिन अब क्या है, जो स्टेज है, ये जो स्टेज है, इसमें जो डेवलपमेंट है या जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है एज कंपेरेटिव टू अर्ली चाइल्डहुड। मतलब अर्ली चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट थी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड में भी जो डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी के कंपैरिजन में अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो स्लो होती है। अब मिडिल और लेट चाइल्डहुड में डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड से भी ज्यादा स्लो हो गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है अब बहुत स्लोली हो रही होती है। सबसे पहले हम मिडिल और लेट चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज स्टिल हैव सिमिलर बॉडी शेप्स एंड प्रोपोर्शंस अंटिल बोथ सेक्सेस रीच प्यूबर्टी। गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक है, गर्ल्स चिल्ड्रन हो या बॉयज चिल्ड्रन हो, उनकी जो बॉडी शेप है, ठीक है, या जो उनके बॉडी का जो प्रोपोर्शन होता है वो सिमिलर होगा। ठीक है, जब तक वो प्यूबर्टी को रीच नहीं करते उस टाइम तक उनकी जो बॉडी की शेप है वो दोनों की सिमिलर होती है। यानी कि इस एज में आप जो है वो उनकी बॉडी की शेप की बेस पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि जो है ये बॉय है या ये गर्ल है, क्योंकि इस स्टेज में जो उनकी बॉडी शेप है और जो उनके बॉडी का प्रोपोर्शन है वो सेम होता है। कब तक, प्यूबर्टी तक। ठीक है, फिर प्यूबर्टी के बाद जो है उनकी जो बॉडी है उनमें चेंज आना शुरू होता है, उनकी जो फिजिक है गर्ल्स और बॉयज की उनमें चेंज आना शुरू होता है। आफ्टर प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप हो रही होती है, जिसमें क्या हो सकता है, गर्ल्स जो है उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, उनके बॉडी में जो है वो कर्व्स डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो रहे होते हैं, और जो उनकी वॉइस है वो डीप हो रही होती है। तो प्यूबर्टी के बाद हम मेल और फीमेल को जो है वो इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम उनकी हाइट की बात करें या उनके वेट की बात करें, तो गर्ल और बॉयज जो है वो अबाउट 2 to 3 इंच जो है उनका वेट गेन, उनकी जो हाइट है उसमें इंक्रीज आता है, और जो 7 पाउंड उनका जो वेट है वो पर ईयर इंक्रीज होता है। ठीक है, मींस प्यूबर्टी तक पहुंचने तक हर साल, ठीक है, हर साल उस बच्चे का जो हाइट है वो 2 से 3 इंच बढ़ती है, और हर साल जो उनका वेट है वो 7 पाउंड जो है वो पर ईयर इंक्रीज हो रहा होता है अंटिल प्यूबर्टी। पाउंड्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि पाउंड जो है वो 2 पाउंड जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो हम अगर 7 पाउंड कह रहे हैं तो इट मीन्स 3.5 किलोग्राम वेट जो है वो उस चाइल्ड का एवरी ईयर जो है वो इंक्रीज होता है अंटिल प्यूबर्टी। इसके अलावा स्केलेटल बोन्स या जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रॉड हो रहे होते हैं। स्केलेटल बोन्स जो है वो भी ग्रो हो रही होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो पेन एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, मतलब 6 से लेके जो 12 ईयर्स तक की जो एज है, उस इस एज में उनकी स्केलेटल जो बोन्स है, यानी कि उनका जो स्केलेटन है, जो बोन्स है, वो
लेंथन हो रही होती है, वो ब्रॉड हो रही होती है, ठीक है, उनकी लेंथ में इंक्रीज आ रहा होता है, उनकी ब्रेथ बढ़ रही होती है। इसके अलावा जो उनके मसल्स हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं, वो ग्रो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अपने मसल्स और अपने बोन्स में इस एज में पेन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे मोस्टली हम बच्चों को सुनते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इस एज में जो दर्द है वो इस वजह से हो रहा होता है, क्योंकि उनकी जो बोन्स हैं वो बढ़ रही होती हैं और जो उनके मसल्स हैं वो ब्रॉड हो रहे होते हैं। Skeletal growth in middle childhood is also associated with losing the deciduous teeth or baby teeth. अच्छा, अब जो इस एज में जो उनकी स्केलेटन की ग्रोथ हो रही है, जो उनकी स्केलेटल जो बोन्स हैं वो डेवलप हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो डेसिडुअस टीथ हैं या जिसको बेबी टीथ कहा जा रहा होता है, ठीक है, वो भी निकल रहे होते हैं, ठीक है, उनके दांत जो है वो 6 ईयर से लेके 6 ईयर्स में बच्चे का जो है वो दांत पहली दफा जो है वो निकलता है, ठीक है, यानी कि इस स्टेज में उनके जो टीथ हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं, और फिर जो परमानेंट टीथ है वो आते हैं। इसके बाद आती है ब्रेन डेवलपमेंट। अब जो 6 से लेके जो 12 ईयर्स तक का जो पीरियड है उसमें ब्रेन और नर्वस नर्वस सिस्टम जो है वो भी डेवलप हो रहा होता है। मिडिल और लेट चाइल्डहुड में ब्रेन की डेवलपमेंट भी कंटिन्यू रहती है और जो नर्वस सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट भी कंटिन्यू होती है। मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज बिकम पॉसिबल एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैच्योर्स। अच्छा, अब जब जैसे जैसे उनका जो सीएनएस है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें आपका ब्रेन आ जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, तो जैसे जैसे ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे उनका सीएनएस जो है वो डेवलप हो रहा होता है, तो उनके अंदर जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो और कॉम्प्लेक्स हो रही होती है। इसके अलावा जो उनका बिहेवियर है वो भी और डेवलप हो रहा होता है, यानी कि वो उनके जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ रहा होता है। Children are able to engage in increasingly difficult cognitive tasks, such as performing a series of tasks in a reasonable order. इस स्टेज में बच्चे जो है वो डिफिकल्ट कॉग्निटिव टास्क जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें इंगेज होना स्टार्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, कोई भी मुश्किल काम है तो बच्चे उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं या उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप कोई उनको टॉयज दे देते हो, ठीक है, एक बॉक्स होता है उसके अंदर टॉयज पड़े होते हैं, तो वो बिखेर लेते हैं, लेकिन क्या होते हैं छोटे बच्चे वापस जो है वो चीजों को सेट करके नहीं रखते, ठीक है, तो अब इस एज में क्या होता है, बच्चे जो है वो चीजों को सेट करके रखने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे जो है वापस ऑर्गेनाइज किया जाए, या कैसे इसको हम एक ऑर्डर में जैसे ये था वैसे ही इसको हम कर सकते हैं, या तो ये भी डेवलपमेंट जो है उनमें इस एज में कंटिन्यू होती है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक मैकेनिकल टॉय है उसको असेंबल करना, ठीक है, जैसे कोई बच्चे को टॉय दे दो तो इस एज में क्या है, बच्चा जो है वो स्क्रू ड्राइवर से जो टॉय है अगर उसमें कोई खराबी वगैरह आती है तो उसको खोलने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर कोई टॉय है वो जिसके उसके पार्ट्स जो है वो ऐसे ही निकल जाते हो, ठीक है, तो अगर वो निकल जाता है तो वो कहता है कि ये तो ऐसे ही निकल गया है, तो वो वापस लगा के आपको दिखा देता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि वो इस एज में उसकी ब्रेन डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि अब उसके जो है वो जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो टॉयज होते हैं या कुछ चीजें हैं उसको अनपैक करने की कोशिश करता है। कनेक्टिंग द पार्ट्स, ठीक है, अगर कोई पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आप इस एज में बच्चों को कोई पजल जोड़ने के लिए दे दो या कोई पजल उसको दे दो तो वो उसको बनाता है। मेकिंग द मॉडल मूव बाय ऑर्डर अ पावर सोर्स अ सीरीज ऑफ टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इन द करेक्ट ऑर्डर टू अचीव सर्टेन रिजल्ट्स। और इसके अलावा जो है इस एज में बच्चा जो है वो सीरीज ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, मॉडल वगैरह बनाता है। जैसे अगर आप उसको कोई साइंस प्रोजेक्ट उसको मिला होता है, जैसे आजकल जो बच्चे वो कहते हैं कि हमें डॉ चाहिए, ठीक है, उस डॉ से वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो टॉयज बनाने की कोशिश करते हैं, या कुछ मॉडल जो है वो बना के दिखाते हैं कि मैंने कार बनाई है, मैंने डॉल बनाई है, मैंने जो है इससे सुपरमैन बनाया है। तो इस तरह के वो मॉडल्स भी जो है वो आपको बना के दिखा रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम मोटर स्किल्स की बात करें
तो मोटर स्किल्स भी जो है वो इस एज में डेवलप हो रही होती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें लार्ज बॉडी मूवमेंट आ जाती है, जिसमें लार्ज बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स हमारी वो स्किल्स होती है जिसमें हमारी बॉडी की स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व हो, और जो स्मॉल बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। तो ये स्मॉल मोटर स्किल्स होती है, स्मॉल बॉडी मूवमेंट्स हैं। और ग्रॉस के अंदर आ जाती है रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया। तो ये आ जाती है ग्रॉस मोटर स्किल्स में। इस एज में बच्चे जो है वो रन करना, जंप, लीप, थ्रो, कैच, क्लाइंब और अपनी बॉडी को बैलेंस करना जानते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ये इस एबल हो जाते हैं इनको बिल्कुल। अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि उनको चलना नहीं आ रहा या नहीं। ठीक है, इस एज में हर बच्चा जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो भाग भी रहा होता है, जंप भी कर रहा होता है। ठीक है, वो गिर भी रहा होता है। ठीक है, वो बैट बॉल खेल रहा होता है। डिफरेंट टाइप्स के जो गेम्स हैं वो भी उसमें भी परफॉर्म कर रहा होता है, उसमें भी पार्टिसिपेट वो करता है, जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है। बेसबॉल खेलता है, बाइक राइड करने की कोशिश करता है, रोलर स्केट्स और जिम्नास्टिक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। जो 6 से 12 ईयर्स का जो एक चाइल्ड है वो। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उनकी मोटर स्किल्स हैं वो काफी हद तक डेवलप हो चुकी होती हैं। As school age children grow physically, they become faster, stronger, and better coordinated. Learning to play an instrument helps children to further develop their fine motor skills. In short, along with the physical growth of children comes the development of fine motor skills, including the sense of competence and confidence to use these skills. अच्छा, अब इस एज में क्या होता है, क्योंकि बच्चे इस एज में जो है, हर बच्चा जो इस एज में तो स्कूल जाना स्टार्ट कर ही देता है। ठीक है, इस एज में बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो अब वहां पे क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्ले करते हैं। ठीक है, उसको प्ले करना जानते हैं। ठीक है, वो सीखते हैं कि हमने किस तरह जो इंस्ट्रूमेंट है या जो डिवाइसेस है हमने उसको कैसे चलाना है। जैसे अगर हम आज के दौर की बात करें तो आजकल का जो 6 साल का बच्चा है वो मोबाइल को अच्छे से ऑपरेट करना जानता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से कोई भी वीडियो लगा लेता है। ठीक है, जैसे जो स्पीकिंग ऑप्शन होता है, ठीक है, जो स्पीकिंग मोड है उसको ऑन करके वो उसमें बोलता है, जिसकी वजह से जो भी वो चीज चाहता है वो उसको अपने सामने लेकर आ जाता है, या वो चीज मोबाइल के ऊपर। कहने का मकसद ये है कि उसको किसी और बंदे की जरूरत नहीं होती कि मुझे ये चीज लगा के दें या मुझे ये गेम डाउनलोड करके दें। वो खुद ही जो है वो सब कुछ कर लेता है। तो अब जैसे जैसे बच्चा इस एज में मोटर स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो चीजों को लर्न कर रहा है कि मैंने ये काम कैसे करना है, मैंने ये काम कैसे करना है, तो उससे क्या है, उसके अंदर सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, उसके अंदर वो जो स्किल्स को यूज करना, जैसे छोटे जब बच्चे होते हैं तो उसको वो काम करने से हम रोक रहे होते हैं। जैसे अगर कोई चीज अनपैक कर रहा है बच्चा, ठीक है, अगर उसने कोई चीज है उसको दी हुई है, तब भी वो करना चाहता है कि मैं इस काम को करूं, लेकिन उस वक्त वो नहीं कर पा रहा होता, हम उसको रोक रहे होते हैं। ठीक है, हम उसको कहते हैं कि नहीं, आप अभी छोटे हो, आप नहीं कर पाओगे, आप तोड़ दोगे, आप खराब कर दोगे। इस तरह से हम उसको कह रहे होते हैं। तो उस वजह से उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है या कॉम्पिटेंस उस वक्त वो नहीं होता उन स्किल्स को यूज करने का। लेकिन अब जब वो 6 से 12 ईयर्स की एज में आता है, उसकी स्किल्स इस हद तक वो डेवलप हो गई हैं, या उसने इतनी उसकी स्किल्स इनहेंस हो गई हैं या पॉलिश हो गई हैं कि उसके अंदर अब कॉन्फिडेंस या कॉम्पिटेंस का सेंस आ जाता है कि हाँ, अब वो खुद आके कहता है कि मैं, हाँ, ये चीज जो है वो अनपैक मैं करूंगा। ठीक है, या इस चीज को जो है वो मैं जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे अगर क्या होता है, कभी रिमोट जो है वो टूट जाता है। ठीक है, जैसे वो खुल जाता है, अगर उसका बैक कवर जो है वो हट जाता है तो बच्चा कहता है कि मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, उसको लगा के दिखाता है खुद। ठीक है, अब यहाँ पे वो कॉन्फिडेंटली ये चीज बता रहा है, ये चीज वो कॉन्फिडेंटली करके दिखाता है। उसको एक वो चीज नहीं होती कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे ये छोड़ देना चाहिए। नहीं, यहाँ पे जो है वो उस चीज को पूरे दिल से कर रहा होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंटली अपनी स्किल्स को यूज करके वो काम कर रहा होता है। इसके बाद आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पियाजे की जो थ्योरी है उसमें जो थर्ड स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो आती है 6 से लेके जो 12 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो डेवलप होती है, जिसमें वो
एक उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बिल्ड हो जाती है, ठीक है, उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, लेकिन वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। कॉन्क्रीट यानी कि मतलब वो उन चीजों के लिए वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं जो चीजें उनके सामने पड़ी हुई हैं। जैसे आप उनके सामने बहुत सारे डिफरेंट साइजेस की पेंसिल उनके सामने रख दो, ठीक है, और आप उनको बोलो कि उसको सेट करके दिखाएं, ठीक है, तो वो उसको एक परफेक्ट ऑर्डर में कि सबसे पहले सबसे बड़ी पेंसिल रखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या पहले सबसे छोटी रखेंगे फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है वो आपको चीजें जो है वो करके दिखा रहे होते हैं, या उसको असाइन करके या सेट करके आपको दिखाते हैं। तो इनकी जो डेवलपमेंट है वो चीजों को सिस्टमेटिकली जो है वो सोच रहे होते हैं, और लॉजिकल थिंकिंग जो है इस एज में उनकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगर हम मेमोरी डेवलपमेंट की बात करें, तो स्कूल एज चिल्ड्रन यानी कि जो मिडिल चाइल्ड है या जो लेट चाइल्ड होते हैं, ठीक है, वो जो है रिमेम्बरिंग में भी उनकी जो स्किल है रिमेम्बरिंग की वो भी एज कंपेरेटिव टू यंगर चिल्ड्रन उसमें बेटर होते हैं रिमेम्बरिंग में। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रिकॉल और रिकॉग्निशन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, यानी कि जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो रिकॉग्निशन जो स्किल है, ठीक है, जो रिकॉग्निशन मेमोरी स्किल है वो उनकी ज्यादा बेटर होती है, उनको रिकॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जिसमें मैंने आपको रीजंस भी बताए थे कि क्यों जो है ऐसा हो रहा होता है कि जो बच्चे हैं यंगर जो चिल्ड्रन होते हैं उनको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो रिकॉग्निशन जो है उनका जो रिकॉग्निशन मेमोरी सेंस है या रिकॉग्निशन मेमोरी स्किल जो है वो उनकी अच्छे से डेवलप होती है। तो यहाँ पे जो मिडिल और लेट चाइल्डहुड है इस एज में उनकी जो मेमोरी है, ठीक है, जो उनकी रिमेम्बरिंग जो एबिलिटी है या उनकी जो रिमेम्बरिंग स्किल है वो भी अच्छे से डेवलप हो गई होती है। Experiencing more of the world, older children has more to draw upon when encoding and recalling information. यहाँ पे बच्चे जो है वो इंफॉर्मेशन को एनकोड भी कर रहे होते हैं और रिकॉल भी कर रहे होते हैं। स्कूल में आके जब स्कूल में बच्चा आ जाता है, मीन जब 6 ईयर से लेके जो 12 ईयर तक का जो चाइल्ड है वो ह्यूमरस लिरिक्स क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है, ह्यूमरस लिरिक्स हम जैसे अगर उनको कोई एक लिरिक आती है, ठीक है, जैसे वो एकदम कोई पोएम की लिरिक होती है, ठीक है, या कोई उन्होंने सॉन्ग सुना होता है, ठीक है, तो अगर वो कभी उन्होंने स्कूल में सुना है या जो है वो किसी वीडियो से सुना हो, ठीक है, और प्रेजेंट में अभी कोई ऐसे आप कोई गाना गा रहे हो या फिर जो है वो कोई उसको सॉन्ग सुनाई दे रहा है या वो कोई ड्रामे में कोई चीज ऐसी देख लेता है, तो उसके साथ वो खुद ही जो है उसको उस लिरिक को उस पुरानी वाली लिरिक से मिला के जो है वो एक ह्यूमरस लिरिक जो है वो क्रिएट करके आपको दिखा देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करने की ये है कि वो 2-3 लिरिक्स को जो है वो यूज करके मतलब उसके मेमोरी में स्टोर है तभी तो जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा इस एज में डिवाइजिंग एक्रोनिम्स, ठीक है, जो बच्चे हैं वो एक्रोनिम्स को भी जो है वो यूज कर रहे होते हैं, और जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसको रिहर्स कर रहे होते हैं ताकि उनको, यानी कि यहाँ पे क्या है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं जो पेरेंट्स हैं वो उनको स्ट्रेटेजीज बता देते हैं कि आप किस तरह जो है वो चीजों को लर्न कर सकते हो, तो वो चीजों को जो है वो उन स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए लर्न कर रहे होते हैं। जैसे कुछ एक्रोनिम्स बना लेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं किसी चीजों की, उससे जो है वो याद कर लेते हैं। इसके अलावा वो उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं, उनको पता लग जाता है कि हाँ अगर मैं इस चीज को बार बार रिपीट करूंगा तो मैं जो है वो ये मेरी मेमोरी में बैठ जाएगा, ठीक है, फिर मैं इसको भूलूंगा नहीं। तो इस तरह इनकी इस स्टेज में जो मेमोरी डेवलपमेंट है वो हो गई होती है। इसके बाद अगर हम साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो साइको सोशल डेवलपमेंट में क्या है, इसमें आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट इन मिडिल चाइल्डहुड। इस एज में मोस्ट ऑफ द बॉयज और गर्ल्स जो है उनमें एक पॉजिटिव सेंस जो है वो डेवलप होता है, यानी कि इस एज में वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, सेल्फ डेफिनेशन सेल्फ कंट्रोल जो है वो डेवलप हो रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो यंगर चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनमें सेल्फ कंट्रोल जो है वो कम होता है। जैसे अगर वो एग्रेशन में होते हैं, ठीक है, वो एग्रेसिव होते हैं या एंग्री होते हैं, तो वो कोई चीज नहीं देखते कि मैंने किसी को हार्म नहीं करना, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है अगर उनके साथ जो जैसा करता है, ठीक है, वो भी उनके साथ वैसे ही कर रहे होते हैं, ठीक है, जो है वो उनको मारना शुरू कर देते हैं।
कोई भी चीज मिलती है तो वो उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं जब उनको गुस्सा आता है। मीन्स उनका एक तरफ से उसके ऊपर जो है वो सेल्फ कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके इस एज में जो है बच्चे जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप होती है। ठीक है, इसके अलावा वो अपनी सेल्फ डेफिनेशन डेवलप कर पा रहे होते हैं, यानी कि वो खुद को एक तरह से जान पा रहे होते हैं। उनको अपना आइडिया हो रहा होता है। जब वो डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं तो वो उनको पता चलता है, जैसे हमने अभी बात की कि जैसे अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी में इंगेज है, जैसे कोई अनपैक कर रहे हैं कोई चीज, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंटली हमें वो बता रहे हैं कि हाँ मैंने ये चीज जो है वो अनपैक की है या इस तरह। तो इसकी वजह से क्या है, एक उनके अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या पॉजिटिव एक फीलिंग उनके अंदर जो है वो डेवलप हो रही है। तो इस तरह इस एज में जो उनका गुस्सा है, ठीक है, एग्रेशन को जो है वो थोड़ा अपने कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे पता लगना शुरू होता है कि किसी को हार्म करना, कि जब मैं गुस्से में हूँ तो किसी को हार्म करना जो वो सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज भी जो है इस एज में डेवलप होती है। सपोर्टिव एंड लविंग पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स हु मेक द चिल्ड्रन फील कॉम्पिटेंट फॉस्टर दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बच्चों को इस एज में उनको सपोर्टिव और लविंग पेरेंट्स मिलते हैं, ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स लविंग हैं, सपोर्टिव हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, तो उनके अंदर ये जो कॉम्पिटेंसी है वो और अच्छे से डेवलप हो सकती है। ठीक है, वो अपने आप को और ज्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो फील करेंगे। When lacking skills in one area, children in this age group typically find another area in which to excel. अच्छा, इस एज में क्या होता है, बच्चे अगर मतलब उनको लग रहा होता है ना कि अगर मैं ये काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो किसी दूसरी एक्टिविटी के अंदर जिसमें वो अच्छे होते हैं, जैसे अगर कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट में अच्छे होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है। हर बच्चा हर चीज में तो अच्छा बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हर इंसान में जो है कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन हर इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाइल्ड है वो उसको ये पता चल रहा होता है, ठीक है, कि अगर मेरी ये स्किल मतलब इसमें कमी है, ठीक है, तो जो मुझे दूसरा काम आता है या मुझे जो दूसरी स्किल जिसमें मैं थोड़ा अच्छा हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें और मेहनत करके और अच्छा हो सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे उनको ये चीज, जैसे अब हम तो क्योंकि अर्ली एडल्टहुड में आ गए हैं, ठीक है, तो हम तो इस चीज को अब समझ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर हम बात करें तो उस वक्त हमें इस चीज की समझ नहीं होती। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, और जब आप अर्ली एडल्टहुड में या जब आप ग्रो करते हो, डेवलप होते हो, जब आपकी कॉग्निशन डेवलप होती है, तब हमें ये बातें समझ आती हैं। ठीक है, तो उस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चे को नहीं पता कि ये एरिया के अंदर जो है कि इस स्किल के अंदर जो मैं वो वीक हूँ, ठीक है, और इस स्किल के अंदर मैं अगर इसके अंदर मेहनत करूंगा तो इसमें मैं और अच्छा हो सकता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे अपनी इस स्किल के अंदर एक्सेल करना है। ठीक है, मुझे इस स्किल के अंदर जो है अपने आप को मोटिवेट करना है, इस पे काम करना है। ठीक है, वो कर रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो काम जो चीज उसको पसंद है वो उसको दिल से कर रहा है। ठीक है, अब जब वो उसको दिल से कर रहा होता है, फिर विद द टाइम करते 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 वो जब एडल्टहुड में पहुंचता है, जब उसकी थिंकिंग इस हद तक डेवलप हो जाती है कि अब वो इस चीज को समझ सके कि हाँ, हर इंसान में जो है वो हर चीज अच्छी नहीं होती, या हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं होता, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी होती है और कोई ना कोई स्ट्रेंथ हर इंसान में मौजूद होती है। अब जब वो किसी एक एरिया में एक्सेल करता है, ठीक है, यानी कि जब उसको ये होता है कि मैं ये वाला काम जो है मैं वो अच्छे से कर सकता हूँ, तो अब उसके रिजल्ट में क्या है, जो चाइल्ड का जो ओवरऑल सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, वो क्या है, वो बढ़ता है। ठीक है, इससे मतलब एक स्किल के अंदर जब वो एक्सेल करता है या एक स्किल के ऊपर जब वो काम करता है, तो उस एक स्किल की बेस पे उसकी जो ओवरऑल सेल्फ एस्टीम है ना, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, उसका जो ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम है वो एक अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग को एक्सपीरियंस करता है। जैसे एक बच्चा एक काम, जो क्रिकेट में अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो ड्राइंग करके जो है वो दिखाता है अपने पेरेंट्स को, देखें कि मैंने कितनी अच्छी बनाई है, तो उससे उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बूस्ट होगी। ठीक है, उससे वो एक अच्छी उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग जो है वो डेवलप होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड who does not like math may take up piano as a hobby and discover a talent for music.
जैसे एक चाइल्ड है, वो मैथ को लाइक नहीं करता, लेकिन अगर हम बात करें क्योंकि उसको मैथ पसंद नहीं है, तो जब उसको मैथ पसंद नहीं है तो उसके अंदर उसकी स्किल भी जो है वो डेवलप नहीं होगी, वो मैथ्स में अच्छा नहीं होगा। लेकिन वही बच्चा जो है, अगर हम उसकी हॉबी की बात करें तो वो पियानो बजाने में वो अच्छा है, ठीक है, तो इस तरह जब वो पियानो बजाता है तो उससे उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बूस्ट हो सकती है, ठीक है। इसके बाद दी मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दैट चिल्ड्रन have excelling in one or more areas, the more likely that these children will develop the self confidence necessary to confront new social challenges। अब जैसे जैसे उसको पता चलता जाएगा कि हाँ मेरी मैथ स्किल अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो क्या हुआ, मैं पियानो तो अच्छे से बजा सकता हूँ, ठीक है, मुझे पियानो तो आता है, तो इससे क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बूस्ट होती है, वो अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग या एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर एक डेवलप होता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, फिर उससे उसका जब उसके अंदर ये चीजें डेवलप होंगी, जब वो अपनी सेल्फ एस्टीम के बारे में उसको पता चलेगा, ठीक है, वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करेगा, खुद को रेगुलेट कर पा रहा है, ठीक है, जो चाइल्ड है वो मिडिल चाइल्डहुड में या लेट चाइल्डहुड जो होता है उसमें जो चाइल्ड है उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होती है, उसके अंदर एक सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा तो खुद जो है उसके अंदर एक अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आती है सोशल कॉग्निशन इन मिडिल चाइल्डहुड। अगर हम सोशल कॉग्निशन की बात करें, as children grow up, they improve in their use of social cognition or experiential knowledge and understanding of society and the rules of social behavior। अब जैसे जैसे चिल्ड्रन ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके जो सोशल कॉग्निशन है वो भी इम्प्रूव हो रही होती है, ठीक है, यानी कि वो अब वो सोसाइटी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, जो सोशल बिहेवियर्स हैं, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं इस एज में, यानी कि उनमें जो सोशल कॉग्निशन है वो डेवलप हो रही है, वो अपनी थिंकिंग को यूज कर रहे हैं कि मेरा सोसाइटी में क्या रोल है या मुझे किस तरह सोसाइटी में रहना है। Children's use of social inferences or assumptions about the nature of social relationship processes and other feelings are also improves, ठीक है। इस एज में क्या होता है कि उनके सोसाइटी को लेके जो assumptions हैं या जो सोशल रिलेशनशिप्स किस तरह डेवलप करने हैं या जो सोशल प्रोसेसेस हैं या जो इवेंट्स हैं उसमें हमने किस तरह का हमारी परफॉर्मेंस है या किस तरह की एक्टिविटीज हमें करनी होती हैं, तो ये चीजें भी चाइल्ड की जो है इस एज में इम्प्रूव हो रही होती हैं। फ्रेंडशिप इन मिडिल चाइल्डहुड, अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें तो फ्रेंडशिप्स में अगर सेम जेंडर आर प्रेवलेंट ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है, बच्चे इस एज में जो है वो सेम जेंडर के जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको प्रेफर करते हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं वो सेम जेंडर के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको फ्रेंड बनाना पसंद करेंगे, यहाँ पे ऑपोजिट फ्रेंडशिप जो है वो नहीं कर रहे होते। देखा जाता है कि जो मिडिल चाइल्डहुड का जो पीरियड है उसमें जो बच्चे हैं वो सेम जेंडर फ्रेंडशिप को जो है वो प्रेफर करते हैं, जैसे अगर गर्ल है तो वो गर्ल के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करती है, अगर बॉय है तो वो बॉय के साथ फ्रेंडशिप करना जो है वो पसंद करता है। और इसके अलावा फ्रेंडशिप की अगर हम बात करें मिडिल चाइल्डहुड में, तो जो बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज से ग्रुप एक्टिविटीज की तरफ आ जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो अकेला कोई भी एक्टिविटी जो है वो अकेला करना पसंद करते हैं। जैसे हम देखते हैं यूजुअली क्या होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड या जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं, अगर वो खेल भी रहे हों तो वो अकेला खेलना पसंद करते हैं, जैसे अगर कोई कार के साथ कोई बॉय है, ठीक है, तो वो कार के साथ वो अकेला ही लगा होता है, खुद ही जो है वो बात कर रहा है और खुद ही उस कार के साथ खेल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा होता है, जब वो मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड में आता है, तो अब यहाँ पे वो उस इंडिपेंडेंट एक्टिविटी से ग्रुप एक्टिविटीज में आता है, ठीक है, यहाँ पे वो अकेला जो है खेलना पसंद नहीं करेगा या अकेला कोई एक्टिविटी को करना पसंद नहीं करता, यहाँ पे वो चाहता है कि मेरे फ्रेंड्स हों या जो सेम सेक्स के जो चिल्ड्रन है, अगर मेल है, ठीक है, तो वो मेल जो दूसरे बच्चे होंगे तो उनके साथ खेलना पसंद करेगा, अगर कोई फीमेल है तो वो जो दूसरे फीमेल चाइल्ड होंगे उनके साथ खेलना पसंद करती है। इसके अलावा जो सेक्सुअलिटी है वो जब हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस डेवलपमेंट की पढ़ेंगे
प्राइड की, उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअलिटी को मिडिल चाइल्डहुड में। इसके बाद अगर हम स्ट्रेसर्स देख लें कि ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड कौन कौन से स्ट्रेसर्स जो बच्चे फेस करते हैं, तो वो ऐसे स्ट्रेसर्स नहीं होते, मतलब इतने सीवियर स्ट्रेसर्स नहीं होते जो कि उनकी वेलबींग को अफेक्ट करें या उसके ऊपर उनका कोई इम्पैक्ट हो। इस एज में होमवर्क जो है एक स्ट्रेस के तौर पे हो सकता है, बच्चों के लिए मुश्किल होता है करना। फ्रेंड्स बनाना डिफिकल्ट हो सकता है अगर वो आइसोलेट है, ठीक है, यानी कि अगर वो इतना बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अभी लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं होती या लोगों से वो मिलते जुलते नहीं है, तो इस वजह से उनमें जो फ्रेंड्स बनाने में जो है वो उनको डिफिकल्टी होती है इस एज में। चेंजिंग नेबरहुड एंड स्कूल, वर्किंग पेरेंट्स अगर हैं तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती है कि हमें पेरेंट्स जो है वो टाइम नहीं दे रहे, तो ये भी एक स्ट्रेसर उनके लिए हो सकता है। लेकिन अगर हम सीवियर स्ट्रेसर्स की बात करें तो इस एज में सीवियर स्ट्रेसर क्या हो सकता है, जैसे पेरेंट्स जो सेपरेट पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे पेरेंट्स में डाइवोर्स हो जाना। अगर कोई सिंगल पेरेंट जो अगर एक बच्चे की रियरिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी अगर हम देखें और अगर हम उन बच्चों की पर्सनैलिटी देखें या उस बच्चे को देखें जिसके दोनों पेरेंट्स जो है वो उनकी रियरिंग करते हैं, तो इनमें अच्छा खासा एक डिफरेंस हमें मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल अब्यूज एक स्ट्रेसर के तौर पे हो सकता है, और सेक्सुअल अब्यूज भी जो है एक सीवियर स्ट्रेसर या एक अच्छा खासा बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर या उसकी थॉट के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आज की जो मीटिंग है उसको एंड करते हैं।